गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में हमने उसमें जाना और अपने पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में जाना। पर्यावरण क्या है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ सभी बच्चों को। साथ ही साथ बच्चों उसमें एक पॉइंट था कि पृथ्वी हमारा एक अनोखा ग्रह क्यों है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। समस्त जीवधारी पेड़ पौधे पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और अंत में समाप्त भी पृथ्वी पर ही होते हैं। तो आज बच्चों हम पृथ्वी की बाह्य रचना नहीं बल्कि पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में जानेंगे। हालांकि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे भूगोल वेत्ताओं ने प्रयास किया है कि हम इसको बारे में अच्छे से समझें। आपने पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे भूकंप आदि को महसूस किया होगा। इस सब के पीछे कारण क्या है कि जो पृथ्वी के अंदर बच्चों पड़ते हैं वे जब खिसकती हैं, किसी प्रकार की उनमें क्रिया होती है, तब पृथ्वी पर भूकंप आदि आते हैं। अब हम जानेंगे विस्तार से कि पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं। तो बच्चों पहले हम रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है क्योंकि इसके आंतरिक भागों को जानना बहुत कठिन है। फिर भी इसके लिए प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान भूकंपी तरंगों अर्थात भूकंप पर आधारित होता है। पृथ्वी की परतें। पृथ्वी नाशपाती की तरह गोल है जो भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरी हुई है। इसकी त्रिज्या लगभग 6367 किमी है। पृथ्वी का भीतरी भाग एक के ऊपर एक अनेक मोटी परतों प्याज की परतों की तरह से बना है। ये परतें विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी हैं। इन पदार्थों को 3 मुख्य परतों प्रपटी या पटल, आवरण तथा क्रोड में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इस पैराग्राफ को बच्चों समझेंगे। जो हमारी पृथ्वी है हम उसको मानते हैं कि यह एक गोलाकार है, लेकिन वह पूरी तरह से गोल नहीं है बच्चों, बल्कि नाशपाती की तरह गोल है और बीच में से उभरी हुई है। और उसकी विभिन्न परतें हैं, विशेष रूप से 3 परतें। जैसे प्याज एक जो होती है उसमें यदि हम उसको छीलें काटें तो उससे हमें कई सारी परतें नज़र आती हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की भी 3 प्रमुख परतें हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परत है नंबर 1 प्रपटी या पटल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत प्रपटी या पटल कहलाती है। यह सभी परतों में सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई 6 से 40 किमी है। यह महाद्वीपों में मोटी व सागर तलों में पतली है। यह चट्टानों तथा मिट्टी से मिलकर बनी है। महाद्वीपीय पटल के 2 मुख्य तत्व सिलिकेट व एल्यूमीनियम हैं। इस परत को स्याल भी कहते हैं। महासागरीय पटल के 2 मुख्य सिलिकेट व मैग्नीशियम है। इस परत को सीमा भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 3 किमी से भी कम है, जो गहराई के साथ बढ़ता जाता है। प्रपटी सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि इसी परत पर संपूर्ण जीव जगत निवास करता है। यह परत निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो पहला पॉइंट बच्चों है प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। तो जो बच्चों ये परत होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको हम
प्रपर्टीय पटल के रूप में भी जानते हैं, और यह सभी परतों में सबसे पतली होती है। आपने जैसे पढ़ा कि इसकी औसतन मोटाई 6 से 40 किमी तक होती है, और पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत जो है इसी ऊपरी परत पर निवास करता है, अर्थात हमारा जीवन इस प्रॉपर्टी पर ही संभव है। यह प्रमुखतः चट्टानों तथा मिट्टी से मिलकर बनी होती है। पॉइंट नंबर 2 जिसको हम दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे, आवरण। पटल के नीचे की परत आवरण कहलाती है, जो लगभग 2900 किमी मोटी है। यह अधिकांशतः ठोस है, लेकिन इसके शीर्ष पर कुछ चट्टानें पिंगली व अर्ध पिंगली अवस्था में हैं, अर्थात प्रॉपर्टी के नीचे वाली परत को हम आवरण के रूप में जानते हैं, और जिसकी मोटाई लगभग बच्चों कितनी है, 2900 किमी है। यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका जो ऊपरी भाग है वह पिघली हुई चट्टानों और अर्ध पिघली चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, क्रोड। सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे, फिर जानेंगे, समझेंगे। क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसके 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बाहरी क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड निकिल व लोहे से बनी है, जिसे नीफे निकिल या लोहे का रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। यह ठोस अवस्था में है। क्रोड में निकिल व लोहे की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड से घिरी हुई है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, जो लगभग 2100 किमी मोटी है। पृथ्वी का घनत्व व तापमान गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसकी सघनता व ताप में वृद्धि होती जाती है। इसका तापमान प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुपात में बढ़ता है। ऐसा संभव है कि क्रोड का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, जिसके कारण वहाँ सभी पदार्थ तरल अवस्था में हैं। ये तरल पदार्थ मैग्मा कहलाते हैं। ये तरल पदार्थ अत्यधिक दबाव के कारण ठोस पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसको समझेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 को। तो क्रोड जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बाहरी क्रोड, एक दूसरी आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक जो क्रोड है बच्चों, वह निकिल और लोहे की बनी होती है, जिसको नीफे भी कहा जाता है। और क्रोड में निकिल व लोहे की उपस्थिति के कारण ही बच्चों यह चुंबक की तरह कार्य करती है। अर्थात आपने देखा होगा, जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आकाश की तरफ फेंकते हैं, तो वह नीचे की तरफ गिरती है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण भी बच्चों यही है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण वह ऊपर फेंकी गई वस्तु को नीचे की तरफ फेंकती है, नीचे की तरफ खींचती है। आगे है, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे चट्टानें। नया पेज निकालेंगे सही बच्चे, ध्यान देंगे। चट्टानें पटल का निर्माण करने वाले पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। चट्टान से हमारा तात्पर्य ठोस पदार्थ जैसे ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर आदि, और कुछ नरम पदार्थ जैसे चौक, मिट्टी, बालू आदि से है। पृथ्वी पटल की चट्टानों को हम 3 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें तथा रूपांतरित चट्टानें। तो बच्चों, जो पृथ्वी है वह पटल का जो निर्माण उसका होता है वो भी चट्टानों से होता है। अर्थात चट्टान क्या है? ठोस पदार्थ जिसमें ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर
आदि ये क्या हैं? ये ठोस पदार्थ हैं। जैसे आप कभी घूमने गए हों, आगरा, ताजमहल देखा है वहाँ पर, तो वह संगमरमर से निर्मित है, वह भी चट्टानें हैं। कुछ नरम भी हैं, जैसे आपने अपने विद्यालय में देखा होगा, अध्यापकों को चौक का प्रयोग करते हुए, घर में आपने मिट्टी मकान बनाने में बालू का प्रयोग करते हुए देखा होगा। ये सभी चट्टानों के ही रूप हैं। आगे विस्तार से जानेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 1 है आग्नेय चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहा जाता है, ज्वालामुखी छिद्रों के माध्यम से बाहर आता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तब यह लावा कहलाता है। जब तक पृथ्वी के अंदर होता है तो यह अत्यधिक गर्म होता है, लेकिन जब यह पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह शीघ्र ही ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। वे चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं वही वृद्धि चट्टानें कहलाती हैं। जैसे बेसाल्ट, ये चट्टानें दक्षिण भारत के पठारी भाग में देखने को मिलती हैं। कभी कभी मैग्मा पृथ्वी पटल के भीतर ही ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी चट्टानें अंतर्वेधी चट्टानें कहलाती हैं। जैसे ग्रेनाइट, पृथ्वी पटल के भीतर मैग्मा ठंडा होने में अत्यधिक लंबा समय लेता है और बड़े आकार में क्रिस्टलों का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बहुत से महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जिंक, सोना तथा प्लेटिनम का स्रोत है। इन चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण के कार्यों में भी किया जाता है। तो बच्चों, आग्नेय चट्टानें क्या हैं? आग्नेय चट्टानें वो हैं जिन चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है, अर्थात इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इस पॉइंट में कई पोर्शन आपके हो सकते हैं आग्नेय चट्टानों में, कि एक हो सकता है कि लावा किसे कहते हैं। तो लावा क्या है बच्चों? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह लावा कहलाता है। मैग्मा क्या है? मैग्मा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला बच्चों एक तरल पदार्थ है जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है, जैसे आपको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा आज का जो विषय था बच्चों एसएसटी, उसका भाग 1 हमने आज पूरा किया है। इससे आगे का अध्ययन हम नए पीरियड में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी आप अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर पूरा होने पर उसके प्रश्नोत्तर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।